आज हम आप लोगों के साथ तिथियों का राजा महाराजा त्रयोदशी तेरस इसके विषय में हम आज वर्णन करेंगे। इसका क्या रहस्य है, इसका क्या महत्व है, इस सब विषयों पर आज हम आप लोगों के साथ संक्षिप्त वर्णन साझा करेंगे। त्रयोदशी तिथि अर्थात तिथियों में जो तेरहवीं तिथि होती है, जिसको तेरस कहते हैं, उसको त्रयोदशी तिथि भी कहते हैं। इस तिथि का एक और नाम है। उस तिथि को त्रयोदशी को, तेरस को जयकारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में तेरस कहा जाता है। जो त्रयोदशी तिथि है, ये चंद्रमा की 13वीं कला है। इस कला में अमृत का पान धन के देवता कुबेर करते हैं। त्रयोदशी तिथि का निर्माण शुक्ल पक्ष में तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर 145 डिग्री से 156 डिग्री तक अंश का होता है। वही कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी का निर्माण सूर्य और चंद्रमा के अंतर 313 से 336 डिग्री अंश तक का होता है। त्रयोदशी तिथि के जो स्वामी हैं, उसको कामदेव को माना गया है। अर्थात त्रयोदशी का जो स्वामी है वो कामदेव हैं। जीवन में प्रेम दाम्पत्य सुख के लिए इस तिथि में जन्मे जातकों को कामदेव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। त्रयोदशी तिथि जब बुधवार को पड़ती है, त्रयोदशी तिथि जब बुधवार को पड़ती है तो ये मृत्युदा योग बनाती है। इस योग में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जब त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ती है तो सिद्धा योग कहलाता है। ऐसे समय पे आप कोई भी कार्य करेंगे वो सिद्ध हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि जया तिथियों की श्रेणी में आती है। वहीं शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव का पूजन वर्जित है। त्रयोदशी तिथि में यात्रा, विवाह, संगीत, विद्या, शिल्प आदि कार्य करना लाभप्रद रहता है। इसके अलावा किसी भी पक्ष की त्रयोदशी तिथि में उपटन लगाना और बैगन खाना दोनों वर्जित बताया गया है। दोनों पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। अर्थात 13वीं तिथि त्रयोदशी भी कहलाती है, जयकारा भी कहलाती है और इसको प्रदोष के भी नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर वर्ष में 24 प्रदोष पड़ते हैं। इस दिन भगवान शिव की साधना और आराधना शुभ माना जाता है। इस तिथि पर व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और इस दिन व्रत करने से ऋण से मुक्ति और सुख सौभाग्य और आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।